देती हूँ। इसमें ये होगा कि लाइव तो हमारा हो ही रहा है, आपको ना रिकॉर्डेड भी इसकी जो फॉर्म है वो मिल जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। उससे ये बेनिफिट हो जाएगा आपका कि आपको जो भी बात समझ नहीं आ रही, अगर आपका जो है वो कुछ ड्रॉप हो रहा है नेटवर्क इश्यू की वज़ह से, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, आपकी यहाँ पे जो मीटिंग है ना, जस्ट वेट अ सेकंड। अच्छा, मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में जितने भी होस्ट हैं, वो टाइप करके बताइएगा आप मीटिंग में हैं? ज़ूम पे तो सारी जो सीट्स हैं, वो फुल हो गई हैं। अभी आप लोगों ने जाके जो है ना, वो यूट्यूब पे जॉइन करना है, ठीक है? ठीक है जी। हम चैट को ना ओपन कर देते हैं। जी, जी, ऐड हैं। आप लोगों के मैसेजेस अभी जो है वो सेटिंग चेंज हो रही है, मैसेजेस जस्ट आपको मुझे नज़र आ रहे हैं, होस्ट को आ रहे हैं नज़र, तो अभी इंशाल्लाह ताला अभी ग्रुप में भी नज़र आ जाएँगे, ठीक है? जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जी, अभी हो गई है आपकी चैट। मैसेजेस नज़र आ रहे हैं सबको एक-दूसरे के? मैम मलाइका को बोलें कि मीटिंग को जॉइन करें, ठीक है? यहाँ पे सीट्स जो हैं वो फुल हो गई हैं, उनको जॉइन नहीं हो रहा। मैम मलाइका, मैम सुनैरा, मैम सुमेरा, मैम सबा शफ़ीक और सर खैर मोहम्मद, आप सब मीटिंग में हैं? अब आपको ग्रुप की फॉर्म में मैसेजेस नज़र आ रहे हैं सबके? सुनहरा सबके मैसेजेस नज़र आ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोग डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं करें। देखिए यहाँ पे जहाँ पे सेंड टू लिखा हुआ है ना, उधर आप लोग एवरीवन कर दें, तो आपकी इस ग्रुप चैट में सब नज़र आ जाएगा। ठीक है? ये जहाँ पे आप लोग टाइपिंग करते हैं ना, लिखा हुआ है टैप हियर टू चैट, इसके ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है सेंड टू। सेंड टू पे आप जो है उसको क्लिक करेंगे ना, एवरीवन का ऑप्शन आएगा, एवरीवन पे कर दें। यानी कि आपकी जो चैट है वो सबको शेयर होगी, सबको शो होगी। ठीक हो गया? हो गई है। चलिए जी हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। अभी माशाल्लाह यहाँ पे नियर 100 पार्टनर्स हमारे पास ज़ूम पे हैं और अनलिमिटेड हमारे साथ जो पार्टनर्स हमारे चल रहे हैं वो हमारे साथ ज़ूम मीटिंग में भी हैं और साथ-साथ हमारे साथ यूट्यूब पे भी हैं, ठीक है? तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? खैर-खैरियत से भी हैं? ज़ूम वाले भी और यूट्यूब वाले भी। क्या हाल-चाल है? घर में सब कैसे हैं आपके? और माशाल्लाह हमारी टीम के भी बहुत सारे लीडर्स होंगे यहाँ पे। अच्छा, मैसेजेस आपके बहुत सारे तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? एट अ टाइम इतना सारा देखना पॉसिबल नहीं है। तो वैसे मुझे नज़र आ रहे हैं सबके, नेम्स नज़र आ रहे हैं। आपको मैंने इसलिए कहा था कि अपने नेम को अपलाइन के नेम के साथ रीनेम कर लें। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह ग्रेट है।
मैम आप सुनाइए? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल। ओके जी, सब ठीक-ठाक हैं, खैर-खैरियत से हैं? ओके जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया और जिस-जिसकी भी वर्किंग स्टार्ट है, जो-जो भी साबिकून के साथ, फॉरएवर के साथ अपनी वर्किंग कर रहे हैं और उनकी वर्किंग कहाँ तक पहुँची है? कहाँ तक पहुँची है वर्किंग? अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है? वेरी गुड माशाल्लाह। कितना एक्सपेक्टेड आप लोगों का जो है वो चेक है इस मंथ का? कितना आ रहा है इस मंथ जो भी आपको 15 को मिलेगा? और नेक्स्ट मंथ की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो कितनी है? और जो आप लोगों को एक टारगेट दिया हुआ है अस्साबिकून की साइड से और फॉरएवर की साइड से 10 सीसी पे जो आपका सुपरवाइज़र लेवल डन हो रहा है और उसको क्वालीफाई करने के लिए कौन-कौन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है? उसको क्वालीफाई करने के लिए कौन-कौन स्ट्रगल कर रहा है? हाँ जी, मैसेज एवरीवन पे कर लें सारे। लर्निंग्स तक माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, कुछ की लर्निंग्स चल रही हैं, कुछ की वर्किंग स्टार्ट हुई हुई है। 75,000 का इंशाल्लाह ताला फ़ाखरा का, वेरी गुड माशाल्लाह। और अपने चेक्स का मुझे यहाँ पे बताएँ कितनी-कितनी एक्सपेक्टेशन है आपका जो नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ताला आप अपना चेक यहाँ से अचीव कर रहे हो, ठीक है? और इसके अलावा आपका जो अभी प्रीवियस मंथ का चेक आपको इस मंथ 15 डेट को मिलेगा, वो भी आपने अपना मुझे बताना है यहाँ पे साथ-साथ, ठीक है? जी, जी, बिल्कुल डियर, यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे हैं ना जिनकी वर्किंग भी स्टार्ट हुई है, तो उनसे मैं पूछ रही हूँ वो अपना टारगेट बता रहे हैं। जिनकी वर्किंग नहीं स्टार्ट हुई, उनकी लर्निंग स्टार्ट रही है, ठीक है? उनका अभी 2 सीसी लेवल डन होना है। इंशाल्लाह नियर 3 लैक्स का टारगेट है सुनैरा सलीम का, माशाल्लाह वेरी गुड। हाँ जी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे अपकमिंग पार्टनर्स भी हैं और वो वाले पार्टनर्स भी हैं जो टीम के साथ वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने बेसिकली एक सॉल्यूशन वेबिनार जो है वो इसी वजह से कंडक्ट किया हुआ है। आज जैसे आप बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे थे जिन्होंने लाइव अपना सेशन अटेंड किया, ठीक है? और अपने मोड्स ऑफ क्राइटेरिया को देखा, किस तरह से वो फॉरएवर के साथ, टीम और साबिकून के साथ वर्किंग कर सकते हैं। आज भी देखा और 3 से 4 दिन पहले भी बहुत सारे लोगों का जो है ना वो उन्होंने 2सीसी प्लान देखा। तो कलेक्टिवली आज हमने जो है ना एक सॉल्यूशन वेबिनार कंडक्ट किया हुआ है जिसमें बहुत सारे आपको जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएँ। थोड़ा-सा वर्किंग का हम आपको क्राइटेरियाज़ बता दें, ठीक है? और इसके अलावा आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं, उन्होंने जब अपना स्टार्टअप लिया एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ जॉबियन, एज़ अ हाउसवाइफ, तो उनको कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आए, ठीक है? और उन्होंने इस चीज़ को किस तरह से टैकल किया और आज आप किस तरह से कर सकते हो, तो उससे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला फिर एक हम छोटी-सी चीज़ जो भी मीटिंग में लास्ट तक हमारे साथ रहेगा, उसके लिए हम अनाउंस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए रेडी हैं सारे? छोटा-सा सरप्राइज़ भी है। अभी अभी आपको इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें गाइड करेंगे, डोंट वरी परेशान नहीं होना। अभी जो भी चीज़ें मैं बताते जा रही हूँ ना आपको ईज़िली आपने उस चीज़ का आंसर करते रहना, ठीक है? अगर कोई परेशान है, किसी को पेमेंट के हवाले से मसला है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, किसी भी किस्म का इश्यू है ना, आज इंशाल्लाह ताला ये मीटिंग एंड होने से पहले-पहले आपका सारे इंशाल्लाह ताला साबिकून की साइड से, मैनेजमेंट की साइड से, हमारे सीनियर्स की साइड से, सुपरवाइज़र्स की साइड से, मैनेजर्स की साइड से आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। मुझे पता है कि इस टाइम पे आप लोगों को कौन-कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा ही है ना बहुत सारे लोगों के घर वाले नेगेटिव कर रहे होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर पेमेंट के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, फिर एट अ टाइम अरेंजमेंट का इश्यू हो रहा होता है। ऐसा ही होता है ना, तो फिर सेल्फ डाउट भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आपने टैकल किस तरह से करना है, ठीक है? और इन सब के साथ कोप अप करके आपने एक बहुत अच्छे बिज़नेस को एस्टेब्लिश किस तरह से करना है, ठीक है? अच्छा मीटिंग को हम इंशाल्लाह ताला अपने होस्ट को हम अनम्यूट करेंगे। उससे पहले मैंने आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछने हैं, उसका मुझे आपने बिल्कुल ट्रूली आंसर करना है, ठीक है? ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्दर आगे जो है ना वो प्रोसीड करें, ठीक है? पेमेंट वाला हर तरह का मसला जो है ना वो आपका इस मीटिंग के वाइंड अप होने से पहले-पहले इंशाल्लाह ताला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। रेडी हैं? इंशाल्लाह ताला। आ जाएँगे जितने भी सारे इश्यूज़ हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है कि हमने मीटिंग को किस लिए कंडक्ट किया है? ये इसी वजह से की है ताकि आपकी हर तरह के प्रॉब्लम को हम जितना जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला उस हद तक हम करें, ठीक है? चाहे वो आपका लर्निंग से रिलेटेड है, चाहे आपके साथ वो फाइनेंशियल कोऑपरेशन है, चाहे वो आपके साथ टाइम के हवाले से कोऑपरेशन है, ठीक है? हर तरह का कोऑपरेशन इंशाल्लाह ताला आपके साथ किया जाएगा, ठीक है? परेशान नहीं होना। अगर देखो आप परेशानी से इस मीटिंग को अटेंड करेंगे ना, तो फिर आप अच्छे से अपनी लर्निंग्स को नहीं ले सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी रहें, चिल रहें, रिलैक्स रहें, सब कुछ डिटेल से आपने सुनना है, समझना है। लास्ट में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेस्टेस्ट एक मैंने आपको बताया कि एक सरप्राइज़ भी होगा छोटा-सा नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे वो अगर फॉरएवर में कोई भी आपको सरप्राइज़ मिल रहा है और आपको वो फाइनेंशियली मिल रहा है, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? तो उसके लिए आपने लास्ट तक मीटिंग में टिके रहना है और वो भी कुछ पार्टनर्स के लिए होगा, ठीक है? वो भी मैं लास्ट में अनाउंस करूँगी, ठीक है? क्योंकि जितने भी हमारे पास सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा बता दूँगी। आपने उसके अकॉर्डिंग अपने अपलाइन से भी डिस्कस कर लेना है, उनसे अकाउंट्स वगैरह भी ले लेने हैं और वो आपके साथ फुल इंशाल्लाह ताला कोऑपरेशन भी कर जाएँगे, ठीक है?
ठीक हो गया। अच्छा, 1 से 2 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि अभी आपको पता है कि हमारी जो करंट सिचुएशन है वो किस तरह की चल रही है। सबको पता है ना, बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं कि मैम हमारी कंट्री में जो है ना वो ये वाला सिनेरियो चल रहा है, इस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मतलब पेमेंट कुछ को जो है वो करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इस वजह से सँभाल के बैठे हुए हैं। एक बात आप लोगों ने मेरी गौर से सुननी है पहले, उसके बाद आप लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर करना है, ठीक है? अच्छा, कल ना मैं लाइबा के साथ ना मेरी डिस्कशंस हो रही थी और हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे सारे मैनेजर्स वगैरह। तो मैम ने कहा कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा-सा ना कंट्री की जो हमारी कंडीशन चल रही है उसकी वज़ह से थोड़े परेशान भी। आई नो हम सब के सब परेशान हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती है सम टाइम। तो उसकी वज़ह से ना बहुत सारे लोगों को ये इश्यू हो रहा है कि यार अभी मतलब जंग वाला कोई सीन ना हो जाए, हमारी पेमेंट वेस्ट ना हो जाए, चलो हम इसको देख के मतलब थोड़े टाइम के बाद कर लेंगे इस तरह से। आप लोग एक बात मुझे बताएँगे, देखें ये इस तरह का जो सिनेरियो अभी हमारी कंट्री में आया हुआ है, ऐसा है ना? टीम भी है यहाँ पे, सारे हैं। तो ये सिर्फ़ पहली बार नहीं है, ऐसा ही है? तो बहुत, बहुत बार इस तरह की चीज़ें आईं और चली गईं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, ये जो न्यूज़ेस के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, न्यूज़ में बताया जा रहा है, इंडिया की न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है उन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है? इधर से जब ये न्यूज़ बताते हैं तो वो कुछ और बताते हैं, ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ़ गवर्नमेंट आपस में एक-दूसरे के साथ जो है वो कर रहे हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है? और सम टाइम इस तरह की चीज़ें हो भी रही हैं, ठीक है? तो आप लोगों का जो मेन फ़ोकस है अगर इस चीज़ पे रहेगा ना, तो आप ये देखें, क्या जंग हो रही तो हम खाना छोड़ दें? हम कपड़े पहनना छोड़ दें, हम बाहर जाना छोड़ दें, हम स्कूल्स जाना छोड़ दें, यूनिवर्सिटीज़ जाना छोड़ दें, काम करना छोड़ दें, घर में बैठ जाएँ, सब कुछ बंद कर दें, फिर तो हमें अपनी शॉप्स भी बंद कर देनी चाहिए, दुकानें बंद कर देनी चाहिए, फिर तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ से हम लोग दूध लेने जा रहे हैं, दूध वाले को अपनी शॉप बंद कर देनी चाहिए, जहाँ हम बेकरी वाली शॉप पे जाते हैं, उसको भी अपनी शॉप बंद कर देनी चाहिए, जहाँ हम लोग कपड़े लेने जा रहे हैं, उसको भी अपनी शॉप बंद कर देनी चाहिए। ऐसा ही है ना? अगर तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलेंगे ना कि यार अब मतलब ये सारा कुछ हो गया तो बिल्कुल घर में अंदर चुप करके बैठ जाइए, ऐसा नहीं है यार। देखो, जब तक एक तो एज़ अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे ट्रस्ट है ना, जहाँ पे जिस जगह पे जिस टाइम पे अल्लाह पाक ने हमारी मौत लिखी है ना, उस टाइम पे हमें आके रहेगी, ठीक है? तो अगर हम डर के जिएँगे और सारी चीज़ें खत्म करके एक साइड पे बैठ जाएँगे और माइट बी पॉसिबल वो सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा हो हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, तो वो कितना टाइम वेस्टिंग चीज़ है। ऐसा ही है, आप नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें। ये तो हमारी सिर्फ़ एक स्ट्रगल है हलाल रिज़्क कमाने के लिए, ऐसा ही है। अब देखो, इस आप अल्लाह ताला ने ये जो एक ऊपर हमारे ऊपर थोड़ा-सा फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर अ बीइंग टाइम हम कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो आज़माइश भी है ना? अब आप देखो, जब कोविड आया, कोविड से पहले क्या सारे सिनेरियोज़ थे कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग एट अ टाइम जो है वो बड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ उनके बहुत सारे आगे थे, कोई सेविंग्स नहीं थी और कुछ भी नहीं था। तो आपके पास अभी एक ऑप्शन है, ठीक है? जिस ऑप्शन को यूटिलाइज़ करके आप अपने जो है वो अपने आप के अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो, अपने आप को इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर सकते हो कि हमारी कंट्री में अल्लाह ना करे कभी कल को कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, खाने से रिलेटेड, जंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आती है, तो आप शिफ्टिंग कर सको, आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सको, आप इतने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है? बजाए इसके कि आप सोच के वो बैठे हुए 10, 20, 50,000 जो आपने जमा करके रखा हुआ है, वो आप उस बुरे वक़्त के लिए करें। आप ये क्यों नहीं सोचते उसको हम यूटिलाइज़ करके अपना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकते हैं? ऐसा ही है, ये लाइफ़ में हमारी कोई एक प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह की बहुत सारी अनलिमिटेड, जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक हमें आती रहनी है, ठीक है? तो हम अपना लाइफ़स्टाइल इन चीज़ों की वज़ह से डिस्टर्ब जब नहीं कर सकते, तो फिर हम इस चीज़ को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? हमारा खाना भी पैसों से आता है, हमारी शॉपिंग भी पैसों से आती है, तो पैसे कमाएँगे तो ये सारी चीज़ें हम आगे कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है घर हम कुंडियाँ लगा के और अंदर लॉक करके सिर्फ बैठ जाएँ, ना खाएँ, ना पिएँ, ना सोएँ, कुछ भी ना करें। ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो बी ब्रेव, बी स्ट्रांग, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखो और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के पास जो एक एज है ना, हम जिस प्रोजेक्ट के साथ और जिस कंपनी के साथ हम लोग एफिलिएटेड है ना, ये कोई लाइक आप कह लें हमारी कंट्री का ब्रांड नहीं है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। तो पाकिस्तान की अगर कुछ इस तरह से कुछ टाइम के लिए अगर इस तरह की कंडीशन अल्लाह ना करे होती भी है, ठीक है? कोई लॉकडाउन वाली, ये कुछ भी इस तरह से है, वैसे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है? और अगर सम टाइम होती भी है तो हमें इससे हमारी जो बिज़नेस है ना, उस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं, वो पूरी दुनिया से है। आपका इंटरनेशनल बिज़नेस है, आपके लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है ये, आपके पास पूरी दुनिया से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके साथ वो आके बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं, आपका अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई कंट्री में हमारी वेट कंडीशन भी होती है, आपकी तो फिर भी इनकम आती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इसके साथ कनेक्टेड हो और किसी भी कंट्री से, किसी भी जो है वो करेंसी से आप अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो और किसी भी कंट्री में बैठ के आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है? अभी हम यहाँ पे इतने हम फॉर मैं अपनी पर्सनली बात बता रही हूँ, फॉरएवर से जो है ना वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है।
हम अभी जो है ना वो किसी भी कंट्री में फॉर एग्जांपल हमें नहीं जाना चाहिए एज अ सिटीजन यहाँ से, और हम इंशाल्लाह ताला इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। मैं वैसे ही आपको जो है ना वो एक चीज बता रही हूँ, हम अगर फॉर एग्जांपल अभी पूरी फैमिली की टिकट करवा के जाना चाहिए, सऊदीया जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, मैं वैसे विजिट के लिए भी आपको कह रही हूँ, कहीं में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, हमारे घर में, हमारी लाइफ में, हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है हर चीज जो है ना वो पैसों से ही सॉर्ट आउट होती है। तो जो चीज पैसों से सॉर्ट आउट हो रही है, तो जो पैसा कमाने वाले सोर्सेज हैं उसको क्यों आप इन छोटी छोटी चीजों की वजह से डिनाई कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ईजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए, आपको पता है कि जब से ये वार वाला जो उन्होंने न्यूज़ेस फैलाई हैं फलस्तीन से, सबका ध्यान हट गया है, ऐसा ही है। तो ये थोड़े से पॉलिटिकल इनके वो सारी चीजें होती हैं, इन चीजों को जाहिर सी बात है आम जो आवाम होती है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। सही हो गया, आप देखो 2-4 दिन के अंदर अंदर ही वो सबका एक जो माइंडसेट ही उन्होंने चेंज करके रख दिया है। तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप लोग रिलैक्स रहें, इजी रहें इंशाल्लाह ताला। और एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है ना कि जहां पे हैं जब तक हैं इंशाल्लाह ताला, और हम लोग जो है वो अपना दिफा करते रहेंगे। और जब अल्लाह ताला ने जिस भी कंट्री में लिखा होगा यार हम पाकिस्तान से कहीं किसी और जगह भी चले जाए तब भी हमारे साथ ही ऐसा होना है, ठीक है। तो आप लोग इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और हर चीज जैसे आप अपनी नॉर्मल वे में कर रहे हैं बिल्कुल वैसे करें, ठीक है। और साथ अपनी एक दुआ करें, उसके अलावा और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से कोई भी चीजें नहीं है, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। देखिए जब मुझे भी पता है आप लोग जब रिलैक्स माइंडसेट से काम नहीं करेंगे ना, अभी टीम के भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सारी चीजें चल रही होंगी, इसलिए ओवरऑल मैंने सबके साथ ये सेशन कंबाइन इस वजह से रखा हुआ है कि सबसे पहले तो देखो हम चीज तो बाद में करेंगे, हम इनकम जनरेट तो बाद में करेंगे, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमने इस इनकम को जनरेट क्यों करना है, आगे फ्यूचर में ये चीज हमें कितना ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है, हमें ये प्रेजेंट हमारी कंडीशन में कितना ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है ये चीज, ऐसा ही है ना। तो भाई जब इन चीजों को हमें आइडिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म को एक छोटी सी 2-4 दिन की ये जो न्यूज है, हार्डली 10 डेज की आपकी न्यूज है, इसके बाद ये प्रोसेस सारा गायब हो जाना है। और जो लोग इस चीज की वजह से पीछे हट रहे हैं उनका वो अपना फ्यूचर जाहिर सी बात है उन्होंने सिक्योर नहीं किया, ठीक है। एक जो स्ट्रगल की कुछ डेज की जो एफर्ट्स की उस सबको वो वेस्ट करके चले गए, और लाइफ आपको कभी भी दोबारा ऑप्शन नहीं देती। अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते हो ना तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारा बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट जो इशू है ना पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का, वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये है, हमारा जो असल में अटेंशन देना, जिस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए हम उस चीज पे नहीं करते, ठीक है। और बिल्कुल जो आम सी चीजें होती हैं उन पे हम इतना ज्यादा अपना फोकस कर लेते हैं कि काम वाली चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर मेरी वॉइस अगर किसी को ड्रॉप हो रही है तो रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की, वो आप लोगों ने कर लेनी। चलें इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो है वो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन होगा भी सही, माइट भी पॉसिबल कुछ इस तरह के हो जिनको मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं अपने होस्ट को जस्ट एंड जस्ट 2-2 मिनट्स के लिए अनम्यूट करवाऊंगी, और वो आपको एज अ स्टूडेंट एज अ जोबिन बताएंगे कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज कर सकते हो, आपको कहां से स्टार्टअप लेना चाहिए, कितनी अमाउंट से लेना चाहिए, कैसे आप अपना लेवल डन करके उनके ड्रीम इनकम की जो फिगर जैसे उन्होंने अचीव किया आप कैसे कर सकते हो उसी शॉर्ट ड्यूरेशन में जैसे उन्होंने किया, बल्कि उनसे भी कम में आप कैसे अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जितने हर्डल्स हैं, वो जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सब फेस करके आ चुके हैं। तो अब हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है अगर आप उसको फॉलो करके आगे चलेंगे तो चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ऐसा ही है ना। हाँ जी भाई, यूट्यूब वाले और जो यहाँ पे मेरे साथ ज़ूम मीटिंग पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है वो ज्वाइन हैं, ठीक है। काउंटलेस लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आपको देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना है ना, तो आप सॉल्यूशन के माइंडसेट से बैठें, इजी माइंडसेट से बैठें, रिलैक्स्ड माइंडसेट से बैठें। अल्लाह पाक अगर आपकी लाइफ में एक चीज़ लाए है ना, तो एज़ अ मुस्लिम आपका उस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव और ट्रस्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला अगर ये चीज़ हमारे लिए बेटर है, तो ये हमारी लाइफ में आई है, अदरवाइज़ ये हमारी लाइफ में आती ही ना। ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह ताला बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, और हर चीज आपकी बहुत बेस्टेस्ट होगी। तो दिस साइड हुसैन आसिफ, मैं बेसिकली पाकिस्तान की सिटी मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। आई एम द सीईओ ऑफ टीम अस्साबिकून एंड वर्किंग ऑन अ मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल पे अपनी वर्किंग कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो मंथली इनकम का फिगर है वो 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के मिड में है। अभी थाईलैंड में मेरा टूर है सितंबर 2025 में, ठीक है। और इसके अलावा आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो हमारा यूएई का और दुबई का टूर, यूएई का और हमारा सऊदीया का कंबाइंड ट्रिप है हमारी टीम साबिकून के साथ। इंशाल्लाह ताला उसमें सिर्फ फॉरएवर की तरफ से जो क्वालिफायर्स हैं वो तो होंगे ही होंगे, बट हमारी टीम साबिकून के जो ग्रेट लीडर्स होंगे, जिनको टारगेट्स दिए गए हैं, जिन्होंने ग्रेट अचीवमेंट्स किए हैं, इंशाल्लाह ताला उनको साबिकून की साइड से भी फुली स्पॉन्सर्ड, मैंने बताया हुआ था कि उमरा का ट्रिप भी हम देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने अपना कारपिन लेवल 1 जो है वो फॉरएवर से अपना एक्टिवेट किया हुआ है, और जो कारपिन लेवल 2 है उसका भी मेरा फर्स्ट मंथ जो है
कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इस ईयर के बिल्कुल लास्ट तक इंशाल्लाह ताला 2 और जो इंसेंटिव हैं वो मेरे क्वालीफाई होने वाले हैं, नियर कंप्लीशन है। उसमें से एक है जी चेयरमैन बोनस और सेकंड है ग्लोबल वैली, ठीक है। तो ये सारी अचीवमेंट्स जो मैंने की, आप सबने मेरी स्टोरी को बहुत डीप लेवल से सुना हुआ है, कहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया, ग्राउंड लेवल से स्टार्टअप लिया, 500 करके मैंने अपने 2cc के लिए पेमेंट कलेक्ट की। मेरा फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का था, मेरी फैमिली की साइड से बिल्कुल जीरो सपोर्ट थी, टीचर्स की साइड से जीरो सपोर्ट थी, फ्रेंड्स की साइड से जीरो सपोर्ट थी, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, हर तरह से जीरो सपोर्ट थी। बट एक स्ट्रॉन्ग बिलीव जो है ना वो मैंने अपने दिल में रखा था कि यार आई कैन डू, आई विल डू, ठीक है, मैं कर सकती हूँ और मैं ही करूंगी। और इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज अल्लाह ताला की जात पे ट्रस्ट, आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट, अपने अपलाइन पे ट्रस्ट। जब इन सारी चीजों को बड़ी जबरदस्त तरीके से आप आगे लेके चलते हो ना, मैं कहती हूँ दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं जो आपको रोक सकती। आप यकीन करें, 1.5 साल 2 साल के अंदर मुझे आप पाकिस्तान में कोई भी पर्सन ऐसा उठा के बता दें, कोई टीचर है, कोई किसी भी फील्ड का पर्सन है जो 2 साल की स्ट्रगल के बाद 1 से 1.5 बिलियन अपने घर बैठे, इस टाइम में अपने घर में अपने सोफे के ऊपर बैठे हुए 10 से 15 लाख पर मंथ जनरेट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू, एक मोबाइल में सिर्फ पैकेज करवा के। जो पैकेज आप सब भी करवाते हैं, जो मोबाइल फोन मेरे पास है वो आप सबके पास भी है, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने बोलने की स्किल्स मुझे दी हुई है, मैं बोल सकती हूँ, वो आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम जाहिर सी बात है हमारे पास हमारी डेली एक्टिविटीज के अलावा एक्स्ट्रा होते हैं, वो आप भी दे सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। बट जहां पे डिफरेंस आता है ना, वहां आता है माइंडसेट पे। हमें हमारा कोई भी फैमिली मेंबर, घर वाले, इधर उधर रिश्तेदार आके कोई भी बात कहते हैं ना, हम उसको अपने दिल पे हावी करके और उन्हीं के पर्सपेक्टिव से आगे लेके चलते हैं अपनी चीजों को। जो अपना हमारा डिसीजन होता है उसको हम कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं, ऐसा ही होता है ना। बेकी, सबसे पहले मैं यहाँ से अनम्यूट करवाऊंगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप लोग बताइएगा, मैम सबा शफीक हाउस वाइफ है, मैम सुमेरा रियाज हाउस वाइफ है, मैम सुनैरा सलीम स्टूडेंट है, मैम मलाइका अशरफ स्टूडेंट है, सर खैर मोहम्मद जॉबियन है और डॉक्टर भी हैं साथ, और मेल पर्सन है वो। तो मुझे बताइएगा होस्ट में से इस टाइम यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल है, और ताकि मैं आपको अनम्यूट करवाऊं और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है ना जस्ट 2 मिनट से ज्यादा आप लोगों ने कन्वर्सेशन नहीं करनी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। उसके बाद मैंने अपने अपकमिंग जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं इंशाल्लाह ताला इनको नेक्स्ट ग्रुप में ऐड करके इनका जो भी वर्किंग वाला सिनेरियो होगा वो उनको गाइड करना है, और इंशाल्लाह ताला मैनेजमेंट की साइड से जितनी फुल सपोर्ट हो सके, ठीक है। फॉरएवर तो जाहिर सी बात है, फॉरएवर को तो एक एग्जैक्ट अमाउंट हमें देना ही देना होता है, ताकि हमारे अपने नेम की आईडी क्रिएट हो। क्योंकि ये थोड़ा सी चीज ये भी मैं आपको बता दूं, पहले अपने होस्ट को मैं अनम्यूट करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीजें इंशाल्लाह ताला गाइड भी कर देती हूँ, एंड आपको प्रॉपर इंशाल्लाह ताला टीम की साइड से जितना पॉसिबल है ऑब्लाइज भी किया जाएगा। तो परेशान नहीं होना, ईजी हो जाए और रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे मैम सुनैरा सलीम, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपको मैं अलाउ कर रही हूँ, आपने अनम्यूट होने हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे साथ मीटिंग में, मेरे साथ जूम मीटिंग में नियर 100 पार्टनर्स हैं, और हमारे साथ यूट्यूब पे अनलिमिटेड पार्टनर्स हैं और भी बहुत सारे। तो आपको सब सुन रहे हैं, तो डियर आपने मुझे बताना है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट करवा रही हूँ, ठीक है। आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है और आपने बताना है कि आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते थे जब आपने अपना स्टार्टअप लिया, ठीक है। और इसके अलावा आपके फादर का उस टाइम पे क्या पर्सपेक्टिव था आपको लेके और आपके बिजनेस को लेके, और आपका पर्सनली क्या ओपिनियन था इसके बारे में, और क्या क्या चीजें आपको फेस करना पड़ी जब आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। उसके बाद माशाल्लाह जब आपने एक स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन बनाया और डिसीजन लिया, और फिर उस डिसीजन की पावर क्या हुई, और आज आप माशाल्लाह पर मंथ कितना जनरेट कर रहे हो, और आपके जो भी फॉरएवर में अब तक चेक्स आए हुए हैं वो कितने कितने के आपके चेक्स आए हुए हैं ग्रुप्स में। इंशाल्लाह ताला आप मैम अमतुल को ड्रॉप कर दें, मैम अमतुल जो है वो ग्रुप्स में पार्टनर्स के साथ उस चीज को शेयर भी कर देंगी। तो जस्ट यार आपने 2 मिनट्स के अंदर अंदर अपनी स्टोरी को बहुत जबरदस्त तरीके से बताना है कि आपने किस तरह से स्टार्टअप लिया एज अ स्टूडेंट, आप अपनी स्टडीज को, अपनी लाइक अपने बिजनेस को, अपनी टीम को कैसे मैनेज कर रहे हो। आपकी वजह से माशाल्लाह आप खुद और आपकी टीम कितना अच्छा जनरेट कर रही है, और इसमें टीम असाबिकून का की सपोर्ट का आपके साथ, आपकी ग्रोथ के साथ जो है वो क्या रोल है वो आपने बताना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ डियर, आप बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। अच्छा सुनहरे मैम, आपने अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने हैं और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, होप सो इंशाल्लाह ताला आपने टीम को, अपकमिंग पार्टनर्स को उसको क्लियर कर देना है, एंड इंशाल्लाह ताला लास्ट में जो भी हमारे पास ऑफर्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो हम अपने पार्टनर्स को बता देंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला वो भी साबिक उनके साथ फॉरएवर के साथ एक अच्छे लग्जरी लाइफस्टाइल को और इंडिपेंडेंट लाइफ को जो है ना वो इसके साथ स्पेंड कर सकें। ठीक हो गया डियर, मैं अपनी साइड से म्यूट कर रही हूँ, आप स्टार्ट करें। ओके मैम, फर्स्टली आप सब जो है मुझे ये बताइएगा मेरी वॉइस सबको क्लियर है? चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नेम सुनैरा सलीम है और मैं पाकिस्तान के सिटी सियालकोट से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, बट यहाँ पर इस टीम के साथ मैं इस वक्त एज अ डायरेक्टर, एज अ सुपरवाइजर वर्क कर।
ठीक हो गया। और अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैंने यहाँ पर बहुत कम अरसे में, लाइक मेरा जो फर्स्ट मंथ का ही चेक था वही मेरा नियर नियर 1 लाख था। और आफ्टर सुपरवाइजर लेवल मैंने 2.5 लाख का चेक भी जनरेट किया अपनी मैनेजमेंट की तरफ से। 3 डेज का फुली स्पॉन्सर टूर भी इंजॉय किया सवात कलाम का। ठीक है, तो होप सो कि आप सब एक्साइटेड होंगे कि लाइक मैंने अपनी स्टडीज के साथ साथ कैसे यहाँ पर इतना कुछ अचीव किया। तो अपनी एक्साइटमेंट शो करें ताकि मुझे बताने में भी मजा आए और आप लोगों को सुनने में भी मजा आए। हम्म, ठीक हो गया। तो लाइक टाइम हमारे पास शॉर्ट है, लेकिन मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी है, बट हम शॉर्टली करके मैं आपको बताती हूँ। लास्ट ईयर मैंने आप ही की तरह फॉर्म फिल किया था। ठीक है, फॉर्म फिल करके यहाँ पर आई थी। बहुत दिल में थे, ड्रीम्स थे कि लाइक मैं अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव करूँ। बट जहां पर भी जॉब करती थी, स्टडीज के साथ साथ जॉब मैनेज नहीं थी हो पाती, और अगर स्टडीज के साथ जॉब मैनेज भी करती थी तो कितना अर्न कर लेती थी, लाइक 12,000 15,000। अब उस जमाने में मेरी विश होती थी कि मुझे कोई स्कूल ऐसा मिले जहां पर मुझे 20,000 एक सैलरी मिले ना। तो है, मुझे भी आप लोगों की तरह लकीली मैम हुस्ना मिली। आप लोग भी बहुत लकी हैं कि आपको मैम हुस्ना मिली। अब जब बात आई ना मेरे 2 CC लेवल की, मुझे बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव करने वाले थे। 1% भी कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो मुझे सपोर्ट करे। लाइक मैंने अपनी फैमिली से बात की, मेरी फैमिली ने नो कर दिया। जब मैंने जरा जिद की, भाई से बात की, छोटे भाई से की, बड़े भाई से की, सबने नो कर दिया। उस वक्त मेरे बाबा ने मुझे एक अल्फाज बोले जब मैं जिद करने लगी। तो बाबा ने, हमारे घर वाले अक्सर कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं तो वो जिद से नीचे आ जाए ना। मेरे बाबा ने कहा कि बेटा, आपको बहुत मना किया है, लेकिन अगर आपने मना नहीं ना होना तो उन पैसों से मेरे लिए कफन भी खरीद लाना। तो लाइक मेरे लिए ना ये बहुत, मैं उस दिन बहुत रोई। मुझे अल्लाह पाक की जात पे बहुत यकीन था। अब मैंने अपनी फैमिली को ना एक बात की, मैंने कहा आप लोगों से मदद मांग ली है, आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, अब मैं अल्लाह पाक से मदद मांगूंगी और अल्लाह पाक मेरी मदद जरूर फरमाएंगे। मुझे यकीन था बहुत ज्यादा ना। लाइक मैं अपने रूम में चली गई। मुझे तो मेरे घर वालों ने कहा कि फर्स्टली सबसे पहले ना मैम हुस्ना का नंबर ब्लॉक करो ना, वो आपका माइंड वॉश कर रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अब मैंने अगर ज्यादा इनसे बहस की तो इन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल फोन ले लेना। मैंने कहा ओके, मैंने ब्लॉक कर दिया। मैं स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं हॉस्टलाइज भी हूँ। लाइक मैं वापस अपने हॉस्टल आई। मैंने आकर जो है ना, मैंने 2 नवाफिल अदा किए। मैंने अल्लाह पाक से दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह पाक, अब तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है ना, क्योंकि मुझे तो दुनिया ने इनकार कर दिया है। लेकिन मैं अगेन इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि मेरी हेल्प हो जाए। अच्छा मैं गई, मैंने ना, मैं जहाँ पर जॉब करती थी मैंने उन स्कूल वालों को जाके, मतलब कि अपने टीचर्स वगैरह से ना हेल्प मांगी। लाइक मैंने कहा कि मुझे 10,000 दे दे, कोई 20,000 दे दे, कोई 30,000 दे दे। अब उनके साथ ना मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं 2 मंथ्स में आपको रिटर्न कर दूँ। कभी कभी दिल में डर भी लगता था कि हाय अगर स्कैम हो गया तो क्या करूंगी। लाइक अकेली इंडिपेंडेंट होने जा रही हूँ, फैमिली की भी सपोर्ट नहीं है, तो कौन मेरी हेल्प करेगा ना लोन उतारने में। लेकिन फिर ये यकीन आ जाता था कि नहीं, अगर यहाँ तक अल्लाह पाक ने पहुंचा दिया ना तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत जरूर छिपी हुई है। और मुझे बहुत शौक था इंडिपेंडेंट होने का। मुझे पता था कि अगर मैं आज या फिर कुछ कर लूंगी तो कल को मेरी लाइफ जो है ना, जैसी मैं चाहती हूँ वैसी हो जाएगी। मुझे किसी से मांगना नहीं अच्छा लगता। मुझे जब अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी होती है तब भी अगर मैं अपने पेरेंट्स से जाकर फीस मांगती हूँ मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। लाइक मेरे भाई ने मुझे कहा कि बेटा हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो आपको क्या जरूरत है ना ये सब काम करने की। मैंने कहा नो डाउट आप लोग करते हो, लेकिन कब तक करेंगे। कल को आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो आप लोग उन पे फोकस करोगे कि मुझ पे फोकस करोगे। आप लोगों की भी, आपकी फैमिली अभी ये कहती होगी कि हम करते हैं, तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि कब तक। लाइक बुरे हालात का कोई पता नहीं है, हमारे सर से किसी भी वक्त किसी का भी साया हट सकता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कहते होते हैं कि मैम डिग्री कंप्लीट होने के बाद करेंगे। आपको पता है हमारे माँ बाप अपनी कितनी ख्वाहिशात का गला दबा कर हमारी डिग्रीज की फीसिस पे करते हैं। क्या उनका हक नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि उनकी ख्वाहिशात पूरी की जाए? हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं ना। लाइक उनकी विशेष हमने पूरी करनी है। खुदा ना खास्ता जब हमारी डिग्री कंप्लीट हुई हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ना हुए तो इस चीज का रिग्रेट रहेगा ना कि काश उस वक्त स्टार्ट कर लिया होता। तो अपनी स्टडीज के साथ थोड़ा सा टाइम निकालें कि आप लोग इस अपने अपने लिए कुछ कर सके। और स्टूडेंट्स के लिए इस अपॉर्चुनिटी के अलावा मैं नहीं समझती कि कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप लोग अपनी स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम में काम करके 2.5 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं। और आप लोग को अगर पता है कि इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने 3 साल तक फॉर्म्स फिल किए। लाइक मैंने जो है स्कैम्स भी सहे। लाइक मैंने 10,000 के ये जो असाइनमेंट वर्किंग के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। आपको पता है कि मुझे जो फैमिली उस वक्त मुझे सपोर्ट नहीं थी करती,
जब मेरा 2.5 लाख का चेक आया तो मेरे पापा ने मुझसे एक अल्फाज बोला। मेरे पापा ने कहा कि मेरे पापा है ना, तो उनके जो बड़े भाई हैं ना, उनके 3 बेटे हैं, एक बेटी है, और मेरे बाबा के 2 बेटी और 2 बेटी हैं। मेरे पापा कहते हैं कि अब मैं भी फख्र से कह सकता हूँ कि मेरे भी 3 बेटे हैं। लाइक 2 मेरे बेटी हैं और एक मेरी बेटी है जो बेटों जितना अर्न करती है। तो मतलब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो गया कि लाइक एक बाप ने इतने फख्र से कहा है कि मेरी बेटी बेटों की तरह अर्न करती है। और वो चीज मुझे आज भी मोटिवेट करती है। आपको पता है कि मैं पहले सोचती थी कि लाइक 3 साल तक जॉब करूंगी, जॉब के बाद कुछ अर्न करूंगी, देन मैं खुद का घर बनाऊंगी, खुद की गाड़ी लूंगी और अपनी शादी के एक्सपेंस में खुद पे करूंगी। जहां पे मैंने सोचा था मैं 3-4 साल मेहनत करके करूंगी, अब मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 से 2 महीने की मेहनत से ये सब कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फॉरेवर में ये सब पॉसिबल है, बट शर्त ये है कि आप लोग मेहनत करें ना। एक दफा की एफर्ट है। डिग्रीज पे भी तो इतना इन्वेस्ट करते हैं ना, आज बीएस की डिग्री भी आप लेने जाए ना तो उसके ऊपर भी 10-10 लाख लगता है। क्या उस बीएस की डिग्री के बाद आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जहां पर आप लैक्स में earn कर सके? पाकिस्तान में तो कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए तो वो बड़ी बात है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आज आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आज से ही स्टार्ट करें, कल पर भी ना जाने दें, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता कि क्या हो जाना। ठीक है? अपने प्यारों के लिए आज से मेहनत करें। अपने अपने माँ बाप की वो ख्वाहिश पूरी करें जो आप उन्होंने आपकी फीस पे करने की अपनी वो ख्वाहिशात दिल में छुपा दी। ठीक है? तो होप्स हो कि आज मैं यहाँ पर आपके सामने आई हूँ, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला है, मे भी मेरी वजह से किसी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है? टाइम शॉर्ट है, मेरी बातें तो नहीं खत्म होनी। इंशाल्लाह फिर अगेन हमारी मुलाकात होती है। हमारे साथ आए, टीम में आए, वर्किंग करें, और इंशाल्लाह जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है, आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मैम हुस्ना, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके डियर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सुनहरा मैम काइंडली अपनी साइड से म्यूट कर लें। और इसके अलावा अभी देखें कि माशाल्लाह मैम सुनहरे ने आपको अपने बारे में बताया कि किस तरह से माशाल्लाह साथ साथ ये स्टडीज़ भी कर रही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अपनी स्टडीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं पहले इनके फादर उठा रहे थे, तो अपनी ही इनकम से माशाल्लाह जो है वो इन्होंने अपना स्टार्टअप लिया। फर्स्ट चेक जो सुनहरा का था वो माशाल्लाह माशाल्लाह नियर 2.5 लाख का था। उसके बाद इसी तरह से जो है ना वो अब इनका सिलसिला चलता आ रहा है, और सून इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह इनका जो है वो असिस्टेंट मैनेजर जो सुपरवाइजर के बाद नेक्स्ट लेवल है वो भी हिट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से हमारी टीम की बहुत ग्रेट और आउटस्टैंडिंग हार्ड वर्किंग लीडर हैं जी, मैम सुमेरा रियाज। और मैम सुमेरा रियाज जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, एंड हाउस वाइफ के साथ साथ मदर ऑफ 2 किड्स हैं, और बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी मेरी ही तरह जब इन्होंने अपना स्टार्टअप लिया था। और मेरी टीम में आई नो कि जब जिस टाइम पे इन्होंने मेरे साथ स्टार्टअप लिया था बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन थी इनकी फैमिलीज में, नेगेटिविटी से रिलेटेड भी, फाइनेंशियली भी किसी की सपोर्ट नहीं थी। बट उन्होंने एज अ फीमेल, एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ किस तरह से इस चीज़ का स्टार्टअप लिया, और आज माशाल्लाह कितने पार्टनर्स की इन्होंने जो है वो टीम अब तक बिल्ड कर ली है, और इसके अलावा कितना जनरेट कर लिया है, और अब क्या जनरेट करिए, नेक्स्ट इनका क्या लेवल है। और इंशाल्लाह ताला सून इनका जो है वो उम्रा का ट्रिप भी टीम साबिकून की साइड से क्वालिफाई हो जाएगा, जितने भी हमारे अपकमिंग असिस्टेंट मैनेजर बनने जा रहे हैं। सो मैम आपको मैं अपनी साइड से अलाउ कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लें काइंडली। मैम सुमेरा रियाज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डियर, अलाउ कर दिया, आप अनम्यूट कर लें। म्यूट हो गया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए और मुझे बताएं आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके जी, माशाल्लाह ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम सुमेरा रियाज है, मैं गुजरावाला सिटी से बिलोंग करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ और साबिकून टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर से मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। और मेरी जो अपलाइन है वो मैम हुस्ना नासिर है। मैं जैसे कि मैम ने आपको बताया कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब फॉरएवर्स में स्टार्टअप लेने से पहले मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ इसको डिस्कस करूँ ताकि आपके भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व हो सकें, ठीक है।
मैं एक तो काफी ज्यादा जो है ना वो फैमिली जो थी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी फाइनेंशियली। मैंने शादी से पहले भी अपनी स्टडीज जो है ना वो टीचिंग करके कंप्लीट की थी, लेकिन शादी होने के बाद जो है वो हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं थी, हस्बैंड मतलब इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि दो दो जगह पे जॉब करें और उसके साथ जो है ना वो घर घर भी चले और बच्चों के अखराजात भी जो है वो पूरे हो सके। बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल में दाखिल करवाना था उन्हें, बहुत सारे मसाइल थे जो हर वक्त जो है वो मेरे माइंड में रहते थे। मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी कि यार रब्बुल आलमीन मैं ऐसा क्या करूं कि देखें, एक जब हाउस वाइफ होती है ना उसके लिए घर से निकलना एक बहुत बिग टास्क होता है, ठीक है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब शादी से पहले तो मैंने टीचिंग कर ली बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन शादी के बाद बच्चों के साथ घर से निकलना, टीचिंग करना मेरे लिए एक बिग टास्क था। मैंने ना घर में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 15 डेज मेरे पास 20+ स्टूडेंट्स हो गए। लेकिन वही चीज के लोग कहते थे कि हमें हमारे बच्चों को रात के 12 बजे तक पढ़ाओ, लेकिन हमसे फीस की डिमांड ना करो, जितनी हम फीस आपको कह रहे हैं सिर्फ उतनी फीस हमसे ले लें। बहुत ज्यादा परेशानी थी। राउंड अबाउट 25+ स्टूडेंट्स को पढ़ा के बिना मेरी जो इनकम बन रही थी ना वो 20, 18, 15 हर मंथ का जो वो होता है ना मतलब टारगेट वो डिफरेंट था। कभी बच्चे उठा लेते थे, कभी बच्चे और आ जाते थे, इस तरह करके ना 15, 18, 20 के गिर्द जीना ये घूमता रहता था फिगर ना। तो बहुत ज्यादा परेशान थी इस चीज को लेके कि मैं क्या करूं। हस्बैंड भी अगर दो जगह पे जॉब कर रहे थे तो मतलब वो उतनी अर्निंग जनरेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी एजुकेशन भी नहीं थी। तो वो अगर दो टाइम भी जॉब कर रहे थे तो फिर भी फर्स्ट टाइम में से उनको 30,000, सेकेंड टाइम में से उसे 7,000, इस तरह करके अर्निंग जनरेट हो रही थी। तो बस मैंने साथ साथ अपनी जो है ना वो एकेडमी चलाई, उसके साथ साथ मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने शुरू कर दिए। मैंने कहा यार दुनिया ऑनलाइन काम कर रही है, क्या मैं नहीं कर सकती? मैं भी तो देखूं ना कि लोग लाखों कैसे कमा रहे हैं। सब कहते हैं कि लाखों कमा रहे हैं, ऐसे हो रहा है, तो मैं भी इस चीज को देखना चाहती हूँ और मैं भी घर बैठ के ही ना ये चीज करना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं इसमें हकीकत कितनी। तो 3 साल मैंने तकरीबन ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल किया। बहुत सारी जगह पर मेरे साथ स्कैम्स भी हुए, लेकिन मेरा एक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था, मुझे इस चीज पे बिलीव था कि जो मेरे नसीब का है वो कहीं पे जा नहीं सकता, और जो है वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे मेरा पुख्ता बिलीव है। तो इसी उसमें शायद मैंने बहुत सारे फॉर्म फिल किए, बहुत सारी जगहों पे मेरे पैसे वेस्ट भी हुए, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी पीछे कदम नहीं किए मैंने। करते कराते मुझे यूं ही ना, मुझे वो वक्त भी याद है, मुझे वो जगह भी याद है, मुझे वो लम्हा भी याद है जब मुझे मैम हुस्ना की फर्स्ट टाइम कॉल आई। तो मैं छत पे थी, धूप में बैठी हुई थी, सर्दी थी, मुझे उनकी कॉल आती है, मैं रिसीव करती हूँ तो इनकी मेरे साथ डिस्कशन होती है। फिर मैं सेशंस लेती हूँ अपने, करते कराते जो है ना वो आ जाती है बात यहाँ पे कि 2cc लेवल डन करना है। अब 2cc लेवल डन करने के लिए मैंने तो कभी इतने पैसे देखे नहीं, ख्वाब में भी। तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा कि यार क्या करूं, मतलब हालात इतने क्रिटिकल थे। इतने सालों से फॉर्म फिल कर रही थी, कोई अथेंटिक प्लेटफॉर्म मिल नहीं था रहा। अगर अल्लाह ने एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म दिया था जिसपे दिल भी जो है वो मुतमिन हो रहा था, अल्लाह की जात पे भी बिलीव था, तो जब 2cc की बात आई तो हस्बैंड ने भी रोक दिया, मामा ने भी रोक दिया, भाई ने, सिस्टर ने, सब ने, हर किसी ने कहा कि ये किस पे फोन पे बातें करती है, ये इसको कहना है ऐसा कुछ ना करे, आजकल कंपनियां भाग जाती हैं, फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, लोग बस ये इतना ऐसे करते हैं। वो मेरे हस्बैंड कहते मुझे तो फलाना बंदा ये कह रहा था, फलाना ये कह रहा था, फलानी कंपनी भाग गई थी, फलाना ये हो गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो 0% उनकी सपोर्ट थी मेरे साथ, 0%। हस्बैंड को मैंने एग्री किया, समझाया बहुत ज्यादा, एंड तक मैं उनको एग्री करती थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। अब पैसे भी नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही की तरफ से जो है ना वो एक मसीहा की शक्ल में मेरे साथ जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक मेरे लिए एक मोहसिन भेजे। उसके साथ साथ मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड पड़ा था, एक मेरी लॉकेट चेन थी, बहुत पुरानी थी, मुझे वो मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की हुई थी, और एक छोटे छोटे मेरे पास मेरे ना टॉप्स थे। ये दो चीजें मेरे पास पड़ी थी। कुछ पेमेंट जो थी एक दो जगह से उधार ली, और एक दो ने जो है ना वो मतलब एक मसीहा समझ गए, कहते हैं ना कि आज के दौर में कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था, मेरे अंदर बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था कि रास्ते कैसे बनते गए, उसी कब हो गया। यकीन करें अगर मैं आपको कहूँ ना कि मुझे अब भी इस बात पे बिलीव नहीं आता, तो ये हकीकत है कि मेरा 2cc कैसे हुआ मुझे अब भी यकीन नहीं आता, ठीक है।
मैंने वो गोल्ड सेल किया, हस्बैंड को एग्री किया, बहुत मुश्किल से एग्री किया, दी एंड तक भी हस्बैंड एग्री नहीं थे, लेकिन मेरे साथ चलने के लिए रेडी जरूर हो गए थे कि चलो तुम कर लो, तुम देख लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, ये सब फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये कहाँ से लाखों रुपए आ जाते हैं, कहाँ से गाड़ियां मिल जाती है, कहाँ से बाहर के टूर्स आ जाते हैं, फलानी कंपनी में ये हो गया था, उसमें ये हो गया था, बहुत सारे ना। मैं मेंटली तौर पर, यकीन करें, इतनी डिस्टर्ब थी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे एक ऐसे स्कूल में पढ़े कि लोग देखें कि वाकई जो है ना, कि वाकई इब्रार के बच्चे भी इस अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और लोग वाकई जो है ना इस चीज को लेके, यकीन करें, जब मेरे बच्चे उस स्कूल में जाते हैं ना जहाँ पे मेरे रिलेटिव्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो इस चीज को लेके बड़ा फील करते हैं, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बलबूते पर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला, और अब भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अच्छे स्कूल में ही पढ़ेंगे, और अस्साबिकून और फॉरएवर की बदौलत मैं थैंक्स करती हूँ सबसे पहले यहाँ पे मैम हुस्ना नासिर का, जिनकी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, बहुत ज्यादा। यकीन करें, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ ना, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैम हुस्ना की सपोर्ट की वजह से, ठीक है। अगर इनकी मुझे सपोर्ट ना तो होती, शायद मैं यहाँ होती ना, शायद मैं उन्हीं क्राइसिस में होती, शायद मैं वही ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ा रही होती। ट्यूशन वाले बच्चे तीन राउंड अबाउट 2 से 3 मंथ के करीब ना, यानी कि दूसरे महीने में मैंने ट्यूशन वाले बच्चे खत्म कर दिए, और फिर प्रॉपर अपना फोकस मैंने ऑनलाइन काम पे रखा, ठीक है। मेरा 50 का चेक जनरेट होता था, 50+ का चेक भी जनरेट होता था। उसके बाद फिर जैसे मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1,90,610 रुपए का चेक जनरेट हुआ, 1,60,000 समथिंग का चेक जनरेट हुआ। इस तरह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख+ का चेक जनरेट होना स्टार्ट हो गया आफ्टर सुपरवाइजर लेवल, क्योंकि वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं एक हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं ससुराल में रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ससुराल को देखना, घर को देखना, बच्चों को देखना, उसके साथ ऑनलाइन काम करते हुए 50+ का चेक जनरेट करना, मेरे ख्याल में कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम मिली। आज इस टीम की बदौलत, आज CEO मैम हुस्ना नासिर की बदौलत ही मैं यहाँ आपके पास बैठी हूँ, ठीक है। तो देखें, फॉरएवर को प्रमोट करने वाली बहुत सारी टीम्स हैं, लेकिन हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन एक ऐसी टीम देना। फॉरएवर नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस टीम के साथ हमने मिलकर काम करना है, वो टीम ही अच्छी नहीं होगी तो हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शुक्राने के 2 नफल इस चीज के अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक आउटस्टैंडिंग टीम से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र या रब्बुल आलमीन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 2CC लेवल कैसे डन हुआ, मुझे किस तरह जो है वो अल्लाह ताला ने मसीहा बन के, मतलब अल्लाह ताला ने मेरी अपनी तरफ से मेरी तरफ मोहसिन भेजे, और कुछ मेरा गोल्ड था वो मैंने सेल किया, ठीक है। मतलब करते कराते ना मेरा 2CC ना यूं मिनटों सेकंडों में डन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, और अब तक यकीन नहीं आता क्या वाकई ही मैंने 1 लाख+ जो है वो 2CC में दिया हुआ है। यकीन नहीं आता, और अब ऐसा लगता है जब अर्निंग कर रही हूँ ना, अब ऐसा लगता है कि जैसे मैंने फॉरएवर को कुछ दिया ही नहीं है, यकीन करें। और जब देना था ना, मुझे ऐसा लगता था कि इससे बड़ी तो अमाउंट है ही कोई नहीं, ठीक है। और वो हस्बैंड जो कि मुझे जीरो सपोर्ट कर रहे थे और मुझे नेगेटिव कर रहे थे, हद से ज्यादा, जब मेरा पहला चेक जनरेट हुआ ना, वही हस्बैंड मेरे पे प्राउड कर रहे थे। वही हस्बैंड जब मेरा पहला चेक खुद जाके बैंक से लेके आए ना, तो उनकी आंखों में जो खुशी थी ना, वो शायद मेरी आंखों में भी नहीं थी, ठीक है। अल्लाह का लाख शुक्र है, आज माशाल्लाह हस्बैंड खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ हस्बैंड को देख के, बच्चों को देख के अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहनत कर रहे हैं, खूब एफर्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, विद द सपोर्ट ऑफ अस्साबिकून टीम, विद द सपोर्ट ऑफ CEO हुस्ना नासिर। इनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि इनकी सपोर्ट मेरे लिए पहले है, और मेरी मेहनत, मेरी एफर्ट वो बाद में है। सो आप यकीन करें, जब मैंने 2CC लेवल डन कर लिया ना, उसके बाद भी ना मेरी मामा और मेरे बाबा जो है ना, वो मुझे तो यूट्यूब नहीं होती, वहां से वीडियोस निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। उसकी वो एक शख्स है काफी, उसका ना नेम वो चाय वाला, उसकी आजाद चाय वाला ना, इस तरह का, उसकी वीडियोस मुझे निकाल, देखो ये तुम कहाँ फंस गई हो, ये देखो ऐसे वैसे। मतलब मैंने फिर उनको रिलैक्स किया, मैंने कहा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स, ये लोग कमाने बैठे हुए हैं, ठीक है। ये वीडियोस जो है ना, वो इतना फारिग बंदा नहीं है जो यहाँ बैठ के डालता है, ठीक है।
तो ये पता नहीं इस वीडियो के कितने लाखों रुपए कमा रहा है। सो आप इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आप अपनी बेटी के ऊपर बिलीव करें, परेशान नहीं हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने माँ बाप को भी सपोर्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे हस्बैंड शायद मेरी वजह से जो है ना वो इतनी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। मेरी वजह से क्या, एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से। सो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी कि अगर अपनी लाइफ को बदलना है ना तो हमने खुद बदलना है। कोई भी नहीं आएगा हमारी लाइफ बदलने के लिए, ना ही हमारे लिए कोई मनसलवा उतरेगा। मेहनत हमने करनी है, एफर्ट हमने करनी है, और अल्लाह ताला उन्हीं के साथ है जो मेहनत करते हैं, जो एफर्ट करते हैं, ठीक है। जो मेहनत नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और कहते हैं जी बस मनसलवा उतरेगा तो हम खा लेगा, तो इनका कोई भी साथ नहीं देता, ठीक है। ऐसे लोगों का साथ देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं। ऐसे लोग काहिल हैं, ना जिंदगी में खुद आगे बढ़ सकते हैं और ना ही किसी को आगे बढ़ने दे सकते हैं, ठीक है। मैं एक आखिरी शेर के साथ आपके साथ डिस्कशन को एंड करती हूँ। अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इरादे भी पुख्ता थे, और मेरी जो नियत थी वो भी साथ थी, ठीक है। और अल्लाह ताला के ऊपर मुझे पुख्ता यकीन था। सो ना तो मैं 2cc से घबराई, और ना ही मैं इस चीज से घबराई कि मैं जिसको पैसे दे रही हूँ उसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, वो मेरे पैसे लेके कहीं भाग ना जाए। सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं आपके सामने हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी बुरी लाइफ से एक अच्छी लाइफ में आ चुकी हूँ। और मैं अब उस लाइफ को ना सोचूं भी ना कभी, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ यार रब्बुल आलमीन, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शायद तुमने मुझे फॉरएवर इसीलिए दिया कि आज मेरी लाइफ चेंज हो गई। सो इससे पहले मैंने 15 साल टीचिंग की, मैंने 15 साल टीचिंग करके उतनी अर्निंग नहीं की जितनी मैंने यहाँ पे एक साल में कर ली, ठीक है। तो कुछ भी नहीं मिलता टीचिंग से, कुछ भी नहीं, बस हमारा अंदर खून पसीना सड़ता है। और अगर मैं आज यहाँ पे ना होती तो शायद शायद मेरे हालात इस तरह के ना होते। तो मैं यही कहती कि शायद अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी ऐसी ही लिखी थी, मेरे नसीब में ये कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने नसीबों को खुद भी बदलना पड़ता है। वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, थैंक यू सो मच मैम सुमेरा फॉर योर टाइम, और अल्लाह पाक आपको आगे भी मज़ीद बहुत सारी कामयाबियाँ दें, और आप ही की तरह जितनी भी सारी यहाँ पे हाउसवाइफ आपको सुन रही हैं उनको भी अल्लाह ताला जो है वो बहुत सारी कामयाबियाँ दें इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा अभी छोटी सी हम इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट भी करेंगे, ठीक है। जस्ट हमारे साथ मैम मलाइका हैं, उनको हम अनम्यूट करेंगे, एंड आफ्टर डेट इंशाल्लाह ताला एक बड़ी ही मज़ेदार अनाउंसमेंट है, उसकी वजह से सबका दिल जो है ना बहुत ठंडा भी हो जाएगा, और बहुत आप कह लें कि एक डिफिकल्टी के साथ उस चीज़ को, ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ, अगर आपको भी पता है कि देखें फॉरएवर में जो भी अमाउंट हमें सबमिट करनी होती है, देखें अगर तो हमारी कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती ना, हमारा साबिकुन अपना एक सिस्टम है, हमने खुद की कंपनी बनाई हुई है, तो हम आपके साथ फाइनेंशियली हर तरह से कॉपरेशन कर लेते, जितना भी हमारे लिए पॉसिबल था, या फिर ज़ाहिर सी बात है जितना भी आप कर सकते थे। बट एक कंपनी इंटरनेशनल है, उसके जो रूल्स एंड क्राइटेरियाज बाकी सारी कंट्रीज के भी हैं, हमारी कंट्री के लिए भी वैसे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें भी वही इंटरनेशनल ट्रिप्स चाहिए, हमें भी वही टूर्स चाहिए, हमें भी वही इंसेंटिव चाहिए, हमें भी वही जो है वो 170 प्लस कंट्रीज में अपनी रिकग्निशन चाहिए, तो फिर हमें भी उसी के अकॉर्डिंग जो है उन सारी चीज़ों को डन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक मैम थे, वो कह रहे थे कि मैम हमारे पास तो सेल करने के लिए गोल्ड भी नहीं है। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक की लाइफ में सारी चीज़ें होंगी, मेरे पास भी नहीं था, ठीक है। मेरी लाइफ की सिचुएशन चेंज है, और मैम सुनैरा की चेंज थी, मैम सुमेरा की चेंज थी, सेम एज इट इज़ मैम मलाइका की चेंज होंगी। तो हर एक की जो एक कॉमन चीज़ है ना हम सब में, वो क्या थी? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बिलीव ऑन अल्लाह पाक, और इसके अलावा अपने सिस्टम पे और अपनी उन चीज़ों पे ट्रस्ट जिनको आपने इतनी मेहनत से सीखा है, समझा है और अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी इंशाल्लाह ताला मैं मलाइका मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप काइंडली अपनी साइड से अनम्यूट कीजिएगा। अगर आपकी साइड से कोई इशू नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप वीडियो भी अपनी ज़रूर ऑन कीजिएगा, और जस्ट 2 मिनट्स के अंदर अंदर मलाइका मैम 8:30 पे आप इसको वाइंड अप कर दीजिएगा। देन मैं इनको ऑफर बता दूंगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग सब पार्टनर्स बहुत जबरदस्त तरीके से फॉरएवर में और साबिकून टीम के साथ अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। मैं मलाइका अशरफ बाई सर हसनात, मैं मलाइका अपनी साइड से अनम्यूट कीजिएगा। जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है? जी आपकी वॉइस क्लियर है, स्टार्ट करें। ओके जी, काइंडली आप सब मुझे बता दें मेरी ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर है?
ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना शॉर्ट सा आप सबको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। दिस साइड मलाइका अशरफ, मैं बेसिकली पाकिस्तान के सिटी लाहौर से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट बाय प्रोफेशन। मैं एक टीचर भी हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम ऑफ साबिकुन टीम। सो एज यू नो, आई थिंक सो आपके साथ मेरी मीटिंग भी हो चुकी है। अगर नहीं भी हुई तो डेफिनेटली मैं अपने बारे में बताऊंगी, आपको शॉर्ट से अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे कैसे स्टार्टअप किया। डेफिनेटली मेरे लिए स्टार्ट करना मुश्किल था, स्टार्टअप लेना मुश्किल होता है हर पर्सन के लिए, खा वो जो भी है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, सबके लिए मुश्किल था। लेकिन स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेप से सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, सो जब मैंने यहाँ पे स्टार्टअप किया तो डेफिनेटली जब मैंने 2cc का तो एकदम से हो गई कि ये न्यू अभी लाहौर शिफ्ट हुए थे। पहले हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए थे तो काफी प्रॉब्लम आई, लाइक फैमिली को सेटल होने में टाइम लगा, तो ये चीजें फेस कर रहे थे और साथ साथ मैं कुछ देख रही थी कि मुझे घर बैठे कुछ ना कुछ करने को मिल जाए। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, पहले एक दो दफा स्कैम हो गए, उसके बाद जब ये प्लेटफॉर्म मिला सामने आया तो बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग सेशन को देख के, अपने जैसे लोगों को देख के कि वाकई हमारे जैसे लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। तो काफी मैं मैम हुस्ना को देख के काफी इंस्पायर हुई, मैम लाइबा को देख के काफी इंस्पायर हुई और तीसरे मेरे जो अपलाइन है सर हसनात, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सो मैं काफी सेटिस्फाई थी। बट जब मुझे 2cc का पता चला तो लिटरली आप बिलीव करें कि एकदम से धचका लगा के ये अमाउंट मैं कहाँ से लाऊंगी। तो लेकिन फिर भी एक साथ था अल्लाह ताला का, दूसरा अपलाइन का, ठीक है, और तीसरा सेल्फ बिलीव था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने जो है स्टार्टअप लिया और डेफिनेटली अमाउंट अरेंज करने में टाइम लगा, प्रॉब्लम भी आई कि अमाउंट कैसे अरेंज करूंगी, कहाँ से लाऊंगी। लेकिन एक बात होती है ना कि जब इंसान सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मेरे यहाँ पे स्कैम नहीं होगा और यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा, तो हम लोग अमाउंट भी अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मेरे पास अमाउंट के लिए कुछ भी नहीं था, लिटरली आप बिलीव करेंगे कि मिनिमम बिलिंग के लिए मेरे पास तब उस टाइम सिर्फ 10 से 15 हज़ार था जो मैंने मिनिमम बिलिंग की थी। तो मैंने मिनिमम बिलिंग करवाई अल्लाह का नाम लेके। मिनिमम बिलिंग करवाने के बाद यकीन करें इतनी नेगेटिविटी फैमिली की साइड से, फ्रेंड्स की साइड से कि कहाँ फंस गई हो, कहाँ पैसा लगा दिया, अमाउंट डूब जाएगी और ये सब हो जाएगा। तो लेकिन सबको एक साइड किया, इग्नोर किया एक तरह से। लेकिन मुझे ये सुनने को मिल रहा था कि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, तुम्हें घर वालों की बातें समझ में नहीं आती हो, ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी एक बिलीव था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने स्टार्टअप लिया। मैंने मिनिमम बिलिंग करवाई तो मेरी 2-4 दोस्तें हैं, उन्होंने मुझे पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस उठा के भेजी, ये देख लो ये स्कैम है, फ्रॉड है, अभी भी उनसे अपने पैसे वापस ले लो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है पैसे वापस लेना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी ये था कि हाँ जी मैंने करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके फैमिली को मनाया, लेकिन फैमिली की साइड से बिल्कुल जीरो सपोर्ट थी कि नहीं, हम तुमने ये डिसीजन लिया खुद से, अब इसको खुद से ही आगे लेके चलो। तो फिर जाहिर सी बात है एक स्टेप लिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने हेल्प ली। आप यकीन नहीं करेंगे मेरे लिए मुश्किल था करना, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी कहीं ना कहीं से भी अगर मुझे 2000 भी अमाउंट मिली ना, मैंने ले ली और अपना स्टार्टअप लिया। तो यही चीज होती है कि जब एक इंसान स्टेप लेता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टार्टअप लेने के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करने को मिली थी कि घर वाले काम नहीं करने दे रहे थे कि नहीं करना, ये स्कैम है, तुम टाइम जाया करियो, अमाउंट तो तुमने जाया कर दी, अब टाइम अपना जाया ना करो। लेकिन मैंने छुप छुप के काम किया, सारा कुछ किया और उसके बाद जब फर्स्ट पेचेक बना तो फैमिली के जो कह लें कि जो उनके रिएक्शन थे काफी माशाल्लाह अच्छे थे और सेटिस्फाई हो गई। मैंने कहा हाँ जो मैंने मेहनत की है उसका फल मुझे मिल गया। तो आप लोग भी स्टेप लें और परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी आपका साथ देंगे। और माशाल्लाह से हमारी टीम इतनी अच्छी है कि आपको हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका साथ देंगे। और थोड़ी थोड़ी करके जितनी भी अमाउंट अरेंज होती है करें और स्टार्टअप लें, ताकि बाद में जो मुश्किलों के बाद जो आसानियां ना उसको आप इंजॉय कर सकें। ठीक है, बाकी टाइम हमारे पास शॉर्ट है, वरना मैं नेक्स्ट पे आपके साथ कंटिन्यू करती। सो नेक्स्ट बहुत बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू सो मच मैम सुनैरा सलीम, मैम सुमेरा रियाज और मैम मलाइका अशरफ। और इंशाल्लाह ताला हमारी मीटिंग भी एंड होने का टाइम हो गया। एक जो लास्ट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारी मीटिंग वाइंड अप होने वाली होगी उससे पहले एक मजेदार जबरदस्त आउटस्टैंडिंग लेवल की जो है ना वो आपको ऑफर भी दी जाएगी टीम साबिकून की साइड से, और उसको भी इंशाल्लाह ताला हम अनाउंस करते हैं। उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको ना चीजों के बारे में मजीद आइडिया भी दे दूं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आप सबके माइंड में ना, बहुत सारे लोगों के माइंड में, ये पहले भी इस चीज को मैं क्लियर कर चुकी हूँ, अगेन मैं इस चीज को क्लियर करती हूँ कि वाई 2cc इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप फॉरएवर में कस्टमर लेवल पे रह के भी वर्किंग कर सकते हो। सिर्फ सेल और परचेज करना, अपने प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाएं
करें, लोगों को ढूंढें, फिजिकली मार्केट करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कैसे भी करें। तो आपने क्या करना है कि आप अपने कस्टमर को फाइंड आउट करेंगे, सेल परचेज करके आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है ना कितने में, आप 5% आप अपने डिस्काउंट में ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि यार हम भी वैसा ही लाइफस्टाइल एंजॉय करें जो आज मैम सुमेरा, मैम सुनैरा, मैम मलाइका, मैम अमतुल, मैम शाइस्ता, मैम राबिया जुहेब, और इसके अलावा मैम सुनैरा नदी, माशाल्लाह मैम सदफ, कायनात गुल, और बहुत सारे नेम्स मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। और ये माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल के लीडर्स हैं, और पूरी ही टीम अस्साबिकून बहुत अच्छी है, और इनके लीडर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंसियर है, बहुत लॉयल हैं, जो अपनी टीम के साथ जो है वो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, अब 2CC बेसिकली करने का जो क्राइटेरिया होता है ना, इसके बाद कंपनी आपको प्रोवाइड क्या करती है, आपको इंटरनेशनल टूर्स प्रोवाइड करती है, आपको ट्रिप्स देती है, आपको एक्टिव इनकम देती है, आपको पैसिव इनकम देती है। इसके अलावा कंपनी आपको ये ऑब्लाइज करती है कि जब से आपने फॉरएवर में अपना काम स्टार्ट किया, आप स्टार्टिंग वाले ही मंथ से अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप विद इन 1 2 3 4 मंथ्स के अंदर, अब आपके ये एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई ज्यादा टाइम दे रहा है, अब दिन रात एक करके एफर्ट्स कर रहा है, तो वो कम टाइम में अपना नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकता है, और ज्यादा इनकम को वो कम टाइम में जो है वो रीच आउट कर सकता है। ठीक है, अब जैसे माशाल्लाह मैम सुनैरा सलीम जो है वो हमारी टीम की फास्टेस्ट सुपरवाइजर है। 2 मंथ्स में जो है ना उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया। माशाल्लाह मैम जो सुमेरा हैं, उन्होंने राउंड अबाउट अपना नियर 4 टू 6 मंथ में किया, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल्स, उनकी माशाल्लाह जो सुपरवाइजर के ड्यूरेशन तक उनकी जो स्किल्स थी माशाल्लाह वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। टीम इतनी बड़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर ली। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, एक्टिव इनकम भी अर्न कर रही है, पैसिव इनकम भी अर्न कर रही है। जितना भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, हार्डली 3-4 मंथ्स के अंदर, ये हार्डली मैं बात बता रही हूँ, कम अब डिपेंड करता है कि आप जितना मर्जी एफर्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, हार्डली 4 मंथ्स के अंदर जो आपने लगाया, अगर आप वो भी रिकवर कर लो, एंड आफ्टर दैट लाइफ टाइम अगर आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। ठीक है, अभी मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर अभी आपको बताया जाए कि यार आप गवर्नमेंट जॉब जो है वो अवेल कर सकते हो, पर मंथ आप 80 से 90,000 जनरेट कर सकते हो, बट सीट्स उसकी लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 पार्टनर्स की, और उसके अलावा स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 लाख देना होगा, उसके बाद लाइफ टाइम आप 80 से 90,000 जनरेट कर सकते हो। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप किस ऑप्शन को चूज करोगे, करोगे या नहीं करोगे, अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मैम ये तो 80 से 90,000 अगर हम जनरेट करते हैं 2-3 मंथ्स में, तो हमने ये रिकवर कर लेना है, और लाइफ टाइम अगर हमें ये ऑप्शन मिल रहा है, तो हम, जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास पैसा नहीं भी है तो हम जमीन से लाके लाएंगे। ठीक है, आप, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा बोरो करना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। ज्यादातर लोगों की जो फैमिली की साइड से अगर नेगेटिविटी आती है, तो मैं अपनी टीम को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि यार आप उन लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करो। ठीक है, अगर कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करा, तो आप उनको बता के अपने अपना जो मरैल है वो भी, उसको भी डाउन नहीं करो। ठीक है, जब आपके चेक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, यही लोग होंगे, आप मुझसे बेट लगा के कह लें, अपने रजिस्टर्स में इनके नेम लिख लें, एक दिन आप मुझे कहेंगे कि मैम ये बंदा मुझे कह रहा था कि एक टाइम पे ये चीज स्कैम है, फ्रॉड है, और आज ये मेरे साथ जो है ना वो अपने लेवल को डन करना चाहते हैं और हमारी टीम का पार्ट बनना चाहता है। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे ऐसे हमारे पास अवेलेबल है। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉबियंस हैं, और हमारी फैमिली मेंबर्स माशाल्लाह काफी सारे हैं। उन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप तब लिया जब उन्होंने हमारी अचीवमेंट्स को देखा। ठीक है, हमें भी बहुत सारी नेगेटिविटी इस तरह से फेस करने को मिली, घर में आके लोग नेगेटिव किया करते थे, बातें किया करते थे तरह तरह की। तो आज माशाल्लाह मैं आपको, आप यकीन करें, ये मेरी ट्रू जो फीलिंग्स है ना आज इस टाइम पे फॉरएवर को लेके, आप यकीन करें मैं आपको नहीं बता सकती। अभी 2 से 3 डेज में मैं थोड़ा सा इनएक्टिव भी इस तरह से थी कि हमारी थोड़ी सी शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, इस मंथ के लास्ट में थोड़ा सा फैमिली में फंक्शन वगैरह भी है। ठीक है, तो हमने माशाल्लाह नया घर लिया। आप यकीन करें, मैं हम जब उस घर को डिकोर कर रहे थे ना, तो हमने जब वहां पे एक एक चीज ली, लाइक वहां का सोफा लिया, वहां का बेड लिया, मैंने एक एक चीज अपनी पसंद से लिया। आप यकीन करें, लिटरली जिस भी हम शॉप पे गए ना पसंद करने के लिए कुछ भी, उसकी जो बेस्टेस्ट चीज़ है ना, मैं हर, मतलब वहाँ पे जिस भी शॉप पे जाती थी, मैं उनको कहती थी कि यार आपकी शॉप पे जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, वो यहाँ पे आप लाएँ। वो कहते थे प्राइस का आप हमें बताएँ क्या है? मैंने कहा प्राइस का हमें इश्यू नहीं, आप मुझे बताएँ, मुझे वो चीज़ पसंद आनी चाहिए। अच्छा, थोड़े टाइम के लिए जब उन चीज़ों को हम वापसी पे, वो होता है ना कि लाइक लोडिंग वगैरह करके लेके आ रहे होते हैं, हम तो पीछे, मैं गाड़ी में थी अपने फादर के साथ कार पे, तो जब वो चला रहे थे ना, थोड़ा-सा वैसे मैंने मास्क वेयर किया हुआ था, नज़र नहीं आया मुझे ना, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, मुझे रोना आ रहा था, आंसू भी आ रहे थे साथ-साथ। और मुझे ना वो वाक़ई एक ड्रीम सा फ़ील हो रहा था कि यार हमने कभी लाइफ़ में सोचा था। इंशाल्लाह ताला मैं अपने आपको आपको अपने घर का टूर भी कराऊँगी। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त मैं व्लॉग भी बनाऊँगी। एक चीज़ उसकी बड़ी आउटस्टैंडिंग आप कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जितनी भी हमारी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, या अब तक जितने भी घरों में मैं मतलब कभी गए हैं, हमने विज़िट किया कुछ भी,
उसका जो मतलब सबसे बेस्टेस्ट जो फर्नीचर है ना मैंने वहां पे लिया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्जी से। मतलब मुझे किसी ने नहीं कहा कि यार आप पैसे कम है तो आपने ये नहीं वो वाला लेना है, पैसे कम है ये नहीं तो वो वाला लेना है, ये चीज नहीं लेनी, जो मर्जी मेरा दिल किया हर चीज वहां पे मैंने डिकॉर की। क्योंकि मुझे शुरू से ना गाड़ियों से ज्यादा जो है ना, जैसे मैम लाइबा को बहुत ज्यादा शौक है इंटरनेशनल टूर्स का और गाड़ियों वगैरह का, मुझे सबसे ज्यादा शौक किस चीज का था, मुझे ना घर डिकॉर करने का बड़ा शौक था। मैं कहती थी हमारे घर में एक चीज जो हो ना वो बड़ी ही आउटस्टैंडिंग लेवल की, और माशाल्लाह ऐसी कमाल की वहां पे चीजें हैं ना, खुद थोड़ी थोड़ी बात देर बाद देख के ना मुझे होता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख नहीं करोड़ों शुक्र है कि आज से 1.5 साल पहले की अगर मैं बात करूं कि रात को लोगों के घरों से 11-11 12 बजे हम होम ट्यूशन पढ़ा के आते थे, मेरे फादर की लेग में रॉड है और वो 4-4 घंटे के घर के बाहर खड़ा होते थे और हमें सिर्फ उस घर से 4,000-5,000 मिलता था पूरा महीना पढ़ाने के बावजूद। और सिर्फ वाहिद अल्लाह ताला को गवाह करके मैं कहती हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म फॉरएवर जो हमारी लाइफ में आया, साबिकून टीम जो हमारी लाइफ में आई, उसकी वजह से वो कहते हैं ना 360 एंगल से पूरा वो तख्ता ही चेंज हो गया। कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि यार कि मुझे तो लगता था यार लोगों की जिंदगियां लग जाती हैं इस पूरी चीज में, लेकिन आप यकीन करें मेरे फादर ने भी अलाउ नहीं किया था, वो भी स्टार्टिंग में नहीं करते थे। मैंने छुप के इस चीज को स्टार्ट किया। मैं यकीन करें आप लोगों के घरों तक गई हूँ, 500-500 मैंने करके इस तरह से अपने 2C से कलेक्ट किया। बट जब एक बार किया 3 से 4 मंथ्स में मैंने उसको भी रिकवर किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर एक पर्सन जो है, पेरेंट्स कहते हैं कि ये प्राउड वाली बात है, सिबलिंग्स को बहुत अच्छा फील होता है। अभी उनको कोई भी शॉपिंग करनी है, जाहिर सी बात है पेरेंट्स से बार बार पैसे लेने के लिए बहन भाइयों को होता है ना, फील होता है। तो मुझे आके कह देते हैं, मैम लाइबा को आके कह देते हैं, तो बहुत अच्छी वो फीलिंग होती है, बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल की वो फीलिंग होती है। आपको जो मर्ज़ी चाहे, जिस मर्ज़ी को चाहे, आप जितना मर्ज़ी उसके साथ जो है ना, वो कोऑपरेट कर सकते हो। वही एक कोऑपरेशन, ज़ाहिर-सी बात है, आप सब हमारे अपकमिंग पार्टनर्स हैं, आप सब भी हमारी फैमिली हैं, आपके जो माशाल्लाह टीम हेड्स हैं, आपके जो अपलाइन है, मैं आपको जो है ना, उनके बिहाफ़ पे श्योरिटी देती हूँ। मैं आपको जो है ना, उनके बिहाफ़ पे गारंटी देती हूँ, ये आपको अच्छा सिखाएँगे, अच्छा गाइड करेंगे, जैसे ये लोग जनरेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इनकी हेल्प से, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज अल्लाह ताला की हेल्प से आप लोग भी इस काबिल बनेंगे कि जिस तरह मैं आज यहाँ पे बैठ के मैम सुनैरा, मैम सुमेरा, मैम मलाइका अशरफ ने हम लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई है, आप भी एक दिन बैठ के यहाँ पे अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे और आपके साथ भी हजारों लोगों की टीम होगी, आपको भी लोग वर्ल्ड वाइड सुन रहे होंगे, आप भी अपनी फैमिलीज के साथ इंटरनेशनल टूर्स करेंगे, आप लोग भी अपना घर बनाएंगे, आप भी अपनी मर्जी का वहां पे फर्नीचर लेंगे, आप लोग भी अपनी गाड़ियां लेंगे और आप लोग भी मैम सुमेरा के बच्चों की तरह अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएंगे, मैम सुनैरा सलीम की तरह अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे, मैम मलाइका अशरफ की तरह जो है वो खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे, मैम अमतुल की तरह खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे, मैम राबिया ज़ुहैब, मैम सबा शफीक, मैम सदफ नदीम, मैम सैयदा फरजाना कौसर, मैम मुनज़्ज़ा, मैम समन, और इसके अलावा मैम तैयबा हैं, और इसके अलावा मैम समरीना बहुत अच्छी लीडर हैं, उज़मा मैम बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल पे अपने पर्सन्स को गाइड करती हैं, फरहाना मैम ने आउटस्टैंडिंग लेवल पे अपनी टीम को बिल्ड किया आती, जुनैरा मैम माशाल्लाह इतनी सपोर्टिव है, आप यकीन करें हॉस्पिटल में भी होती है ना, टीम की अपनी टीम के लिए वो अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा माशाल्लाह मैम कमल नदीम है हमारी टीम से, मैम मरियम है, बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल के ये लीडर्स हैं जिन जिन के मैं आपको नेम ले रही हूँ। अगर आपको इनके साथ वर्किंग करने का चांस मिल रहा है तो आपने लाजमी जो है ना इस चीज को अवेल करना है। मैम पूनम माशाल्लाह मेरी टीम की बहुत अच्छी लीडर है, मैम निदा बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रही है, बहुत स्ट्रगल कर रही है, मैम नबीला बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल की लीडर है, सर खैर मोहम्मद, मैं कहती हूँ कि वाहिद एक मेल पर्सनैलिटी है हमारी टीम में, डॉक्टर भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी मेल्स हैं और मेल तो पता नहीं काम कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म मेल्स के लिए नहीं है, उन्होंने मेल्स होके अपनी जॉब के साथ साथ इस चीज को प्रूव किया। उनका फर्स्ट चेक भी माशाल्लाह मुझे याद है 50,000 का था, ठीक है, इस मंथ भी माशाल्लाह उनका चेक है। तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज मैटर नहीं करता, यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपकी रेस मैटर नहीं करती, यहाँ पे आपका मुस्लिम नॉन मुस्लिम होना मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपका अमीर गरीब होना मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ मैटर करता है आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट, और इसके अलावा आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और माशाल्लाह टीम के बहुत अच्छे-अच्छे लीडर्स हैं, ठीक है, सर सुलेमान है, बहुत अच्छे मेरी टीम के लीडर हैं, मैम अमतुल तो माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग, इतनी सपोर्टिव आपने देखा होगा टीम में मैनेजमेंट की साइड से कोई भी वर्क होता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको परफॉर्म करी होती हैं, ठीक है, और वो लकी वन है जो मैम अमतुल की टीम का पार्ट होता है, ठीक है, और सेम एज़ इट इज़ मैम हुमा नाज़ भी। अच्छा ऑफर वाली अमाउंट के लिए मैं मैम लाइबा को अनम्यूट करवा रही हूँ, वो आपको बताती हूँ, अज़ान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट्स में हम स्टार्ट करते हैं अगेन, ठीक है? यस बिल्कुल सर, खैर मोहम्मद बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल के लीडर हैं, मैम राबिया आमिर बहुत अच्छी हैं और बहुत एफर्ट करके आप देखिए यहाँ पे आप कि जो भी अपलाइंस है ना वो आपको एफर्ट्स करके ही यहाँ पे लेके आया है, ठीक है। तो ये जैसी अजान होती है फिर मैम लाइबा इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करती हैं।
चलें जी, अजान होगी। अभी मैं मैम लाइबा को अलाउ करती हूँ। अच्छा, इससे पहले बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम आपसे पर्सनली फोन पे बात करना चाहते हैं या फिर वॉइस टेक्स्ट वगैरह पे, ठीक है? तो आप लोगों ने ना अपनी अपलाइंस के पास जाना है, ठीक है? तो वो आपको बताएंगे जो लाइबा मैनेजर में ऐड है, उन्होंने मैम लाइबा के साथ कन्वर्सेशन करवानी है ताकि आपकी कन्वर्सेशन जल्दी हो जाए, ठीक है? और जो हुस्ना मैनेजर में ऐड है, उन्होंने अपने पार्टनर्स की बात जो है ना वो मेरे नंबर पे करवानी है, हुस्ना मैनेजर और हसनात मैनेजर वालों ने, ठीक है? और जो लाइबा मैनेजर वाले हैं उन्होंने मैम लाइबा से करवानी है। जाहिर सी बात है, हम सब मिलजुल के करेंगे ताकि आप लोगों को रिस्पॉन्स जो है वो एज सून एज पॉसिबल आ जाए, ठीक है? आप सबको पता है 3 फाउंडर्स हैं, साबिकुन के मैम लाइबा नासिर सर हसनात और थर्ड वन इज मी। तो आप किसी से भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो लाइबा मैनेजर वालों ने मैम लाइबा का नंबर दे देना है अपने पार्टनर्स को, हुस्ना मैनेजर और हसनात मैनेजर वालों ने मेरा दे देना है, ताकि आप सबके पार्टनर्स को इजीली हम जो है जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आईडी कार्ड से रिलेटेड आ रहे हैं, फिजिकली मीटअप से रिलेटेड आ रहे हैं, कंपनी में डायरेक्ट अमाउंट सेंड करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, टीम के थ्रू करना चाह रहे हैं, इधर से इनको पार्टनर्स प्रोवाइड किए जाए, तो हर चीज इंशाल्लाह ताला आज से और अभी से ही टीम की साइड से जो है ना वो आपको मिलेगी। तो मैम लाइबा, आप काइंडली अपनी साइड से अगर मीटिंग में हैं तो थोड़ा सा अपना 2 मिनट्स का टाइम देके काइंडली आप ऑफर वाली अमाउंट बता दें, ताकि पार्टनर्स उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल को एज सुन एज पॉसिबल डन कर सकें। टाइम भी बता दीजिएगा, ड्यूरेशन भी बता दीजिएगा, अमाउंट भी बता दीजिएगा, एंड अपनी टीम के आपके माशाल्लाह जो लीडर्स बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, आप उनके नेम भी बता दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, वॉइस आ रही है अब आपको मेरी? चलें जी, ठीक हो गया। हाँ जी, वही फिर ऑफर बता दें आप लोगों को जो ज़बरदस्त किस्म की ऑफर लगी हुई है, क्योंकि मंथ के लास्ट में अगर ऑर्डर्स वगैरह लगते हैं तो दिरहम के रेट भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है ये अमाउंट 180 तक या 2 लाख तक चली जाए। ठीक है? तो उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आपस में डिस्कशंस वगैरह की हैं, कुछ अपनी इनकम वगैरह से इंशाल्लाह उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मैम थोड़ा बहुत तो हमें ओब्लाइज किया जाए ना, आपकी साइड से क्या हमें मिल रहा है। ठीक है? तो टीम साबिक उनके फाउंडर की साइड से कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको ऑफर्स वगैरह दी जाएंगी। हर पर्सन के बिहाफ पे हम लोग थोड़ा बहुत जो है ना राउंड अबाउट कुछ थाउजेंड्स तक का इंशाल्लाह हम लोग कोऑपरेट करेंगे आपके लिए। तो अपनी इनकम से करेंगे हम लोग बेसिकली। तो यहाँ पे ना टाइप करके बताएं किस किस को ऑफर चाहिए, जल्दी जल्दी से बताएं। और जाहिर सी बात है, अब ये नहीं कहना कि मैम बिल्कुल फ्री में, कुछ ना कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं, तो अब इस चीज पे आपने जरा थोड़ा सा कंपनसेट करना है। हाँ जी मैम, मुझे चाहिए, आई नीड ऑफर, यस ऑफ कोर्स, चलें, ग्रेट है। ओके ओके, ठीक हो गया। ओके, सो ऑफर वाली जो अमाउंट है ना, बेसिकली वो ज्यादा देर के लिए वैलिड नहीं है। ज्यादा देर के लिए वो वैलिड नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ कल तक रहेगी और परसों तक रहेगी, ठीक है? कल तक कर लेंगे तो ज्यादा आप बेनिफिशियल आप लोगों के लिए साबित होगा। परसों तक जाएंगे थोड़ा सा और ज्यादा उसमें अमाउंट करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? तो एक दिन पहले इस वजह से बताया जा रहा है, आज रात 12 बजे तक
जिनकी अगर मिनिमम बिलिंग भी नहीं हुई है, ठीक है, उन लोगों के लिए ऑफर नहीं है। जिनकी अभी तक मिनिमम बिलिंग नहीं हुई है उन लोगों के लिए ऑफर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले अपना डिसीजन नहीं लिया था। आज रात 12 बजे से पहले पहले तक जो लोग अपनी मिनिमम बिलिंग करवा देते हैं और बाकी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मैम कल तक और परसों तक अरेंज करके इंशाल्लाह डन हो जाएगा हमारा लेवल, तो ये ऑफर उन लोगों के लिए है, ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया। तो मैं बता के इंशाल्लाह आपको वाइंड अप करती हूँ, मीटिंग बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है। मैम 2 डेज 3 डेज लास्ट में 2 डेज तो होंगे इंशाल्लाह, कल और परसों का डे है, ठीक है। तो अब ऑफर वाली अमाउंट है बेसिकली, अगर आप कल तक अपना लेवल डन कर लेते हैं, कल रात 12 बजे से पहले पहले तक, ठीक है, कल रात 12 बजे से पहले पहले तक कर लेते हैं, तो टोटल बेशक आपने पहले भी जितने करवाए हैं वो भी बीच में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैम सईदा कह रहे हैं कि 35K दे चुकी हूँ, ठीक है, तो आपके बीच में इंक्लूड होंगे। तो टोटल ओवरऑल मिला के आपकी जो अमाउंट है ना वो 139K है, ठीक है, 1,39,000 अगर आप कल रात 12 बजे से पहले पहले तक करवा देते हैं फुल अमाउंट के साथ, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर जो लोग लेट हो रहे हैं थोड़ा सा और, वो लोग 142 परसों तक 142 परसों रात 12 बजे तक 142K, ठीक है, अगर इससे लेट करेंगे आप लोग तो फिर वही 152 में जाएगा, और हो सकता है एक हफ्ते के अंदर अंदर ही ये अमाउंट 1,60,000 70 80 तक कहीं तक भी पहुंचे, हमें नहीं पता, क्योंकि दिरहम के रेट तो हमें भी नहीं पता आइडिया। अब आपको पता है कि दिरहम के रेट बढ़ते चले जाते हैं। पहले आज से 2 साल पहले ये अमाउंट थी राउंड अबाउट 60,000 के करीब, ठीक है, और अब देखिए कहां तक पहुंच चुकी है। तो हम लोग इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक हो गया। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर का टाइम है, 152 भी जिन्होंने करवाना है ना वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर तक का टाइम है, अदरवाइज दिरहम के रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर इट्स टोटली अप टू यू, ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ जी, 139K कल रात 12 बजे से पहले पहले तक, परसों रात 12 बजे से पहले पहले तक आपकी 142 है। और देखे ना अमाउंट कितनी ज्यादा, 13,000 तो आप लोगों को बच रहा है। एक एक पर्सन के बिहाफ पे 13,000 हम लोगों की साइड से, हमारी इनकम की साइड से जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख लें आप लोग, काफी सारा माशाल्लाह से आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया जा रहा है। अगर हम लोग पूरी पूरी अमाउंट कर देते हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं, पूरी अमाउंट तो हम लोग कर भी नहीं सकेंगे ना। एक मंथ में अगर 100 पार्टनर्स आ रहे हैं तो 1 करोड़ जितनी अमाउंट हम लोग तो अपनी इनकम से भी नहीं पूरे कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे मेहनत करने का क्या फायदा है, हमारे घर वाले भी पूछेंगे ना आप दिन रात इतनी मेहनत करें कहाँ है इनकम, ठीक हो गया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम लोग सारा का सारा अपनी इनकम से कर लें। ओके जी मैम लाइबा, मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू भी कर देती हूँ। मैम लाइबा ने भी एक चीज ऐड की है कि अगर किसी की मिनिमम बिलिंग हुई है उस पर्सन के लिए ये ऑफर है, वो कल तक 139 में और परसों तक 142 में इस चीज को अपना जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की मिनिमम बिलिंग हुई है, चाहे वो मिनिमम 5,000 है, 10,000 है, 15 है, 20 है, 35 है, 1 लाख है, जितना भी है मिनिमम मैक्सिमम, कुछ ना कुछ उसकी पेमेंट जो है ना वो अस्साबिकून में रजिस्टर्ड लाजमी होनी चाहिए, उसके बाद वो ये ऑफर को अवेल कर सकता है। जिसकी नहीं है वो कंप्लीट 152 के अंदर जो है ना वो अपना डन करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है। आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है, 12 बजे तक आपके पास मिनिमम है, मैक्सिमम है, कुछ भी है, जस्ट आपकी साइड से कंफर्मेशन चाहिए ताकि आपका नेम हम आगे जो है वो रजिस्टर्ड करवा दें, आपकी आईडीज वगैरह क्रिएट हो जाए, आपको हम अपने जो है अपकमिंग ग्रुप्स वगैरह में उनमें ऐड हो जाए, ताकि उनके थ्रू आप अपनी लर्निंग्स को आगे जो है ना वो प्रोसीड कर सको, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमारी अर्निंग्स जितनी भी हैं, फॉर एग्जांपल मेरा 1 से 1.5 मिलियन का जितना भी चेक है, अगर एक पूरे महीने का मैं आपके सिर्फ एक ही बैच में स्पेंड कर दूं, यहाँ पे 100 लोग 100 पार्टनर्स हमारे साथ जोन पे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे, ठीक है, इस तरह के